जो जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है वो आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। यहां मेरी मां उस सखी के पीछे चली, क्यों? उसने लक्ष्य को देख चुका है, वो भगवान को देख के आई है और जानती है कि इस सखी के पीछे चलूंगी तो मैं भी भगवान तक पहुंच जाऊंगी। मां उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक लता की ओट में जाकर उस सखी ने मेरी मां को भगवान का दर्शन कराया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मेरी मां ने भगवान को देखा, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। मां ने भगवान के रूप को देखा, श्री चरणों को देखा, मां के नेत्र ललचाने लगे। अब यहां पर ललचाने का मतलब समझिएगा, गोस्वामी जी ने बड़ा जीवंत चित्रण किया है। ललचाने का मतलब मां भगवान को देखना चाहती है। आप इसको इस रूप में देखिए, किसी आदमी को डायबिटीज हो, यहां पर सभी डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं। डायबिटीज होने के बाद मीठा खाने का और मन करता है, पहले भले ना करे। अब किसी को डायबिटीज हो, नॉर्मल हो, थोड़ा आगे पीछे तो दबा भी लेता है। सुबह सुबह टेस्ट किया, पता चला 400 डायबिटीज है। दोपहर में रिश्तेदार के घर गया, प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन आ गया। अब बताइए क्या बीतेगी उसके ऊपर। अब मन हो रहा है खाने का, तब तक रिपोर्ट याद आ रहा है, सुबह ही टेस्ट कराया हो 400 डायबिटीज है। तुम देखेगा, सोचेगा मन खराब हो रहा है, हटाओ क्या देखेगा। फिर सोचेगा अरे देख खा नहीं पा रहा हूं, कम से कम देख के तो आत्मा तृप्त कर ही सकता हूं। ये बार बार देखना और हटाना, इस विधि का नाम है ललचाना। भगवान के रूप को देखकर मेरी मां के नेत्र ललचाने लगे। अर्थात मां देखना तो चाहती हैं, लेकिन मन में सोचती हैं कि सखियां क्या सोचेंगी। आज सीता एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, तो मां भगवान को देख के नेत्र झुका लेती है, फिर देखती हैं, फिर झुका लेती हैं। यहां पर मां ने एक उपाय निकाला देखने का। गोस्वामी जी कहते सीता जी ने भगवान के स्वरूप को उठाया, अलोचन मग, मग यानी रास्ता मार्ग, लोचन मग राम ही उर भगवान के स्वरूप को आंख के रास्ते से प्रवेश करा के और हृदय के सिंहासन पर मां जानकी ने बिठाया। फिर सोची जिस गेट से ले गई हूं, यदि वो गेट खुला रह गया तो भाग जाएंगे। तो मां ने दीन है पलक कपाट सयानी, भगवान के रूप को हृदय में पधरा कर मां ने पलक रूपी कपाट को यानी पलकों को बंद कर लिया। मंदिर में जाइए तो धक्का धुक्की ना करिए दर्शन के लिए। आपको एक राज की बात बताता हूं। मैं यहाँ कथा गा रहा हूं ना, ऊंचाई पर बैठा हूं, तो जो व्यक्ति पीछे खड़ा है वो मुझे पहले दिखाई पड़ता है। मंदिर में जाइए तो भगवान के सामने धक्का धुक्की न करिए, पीछे चुपचाप खड़े हो जाइए। क्यों? भगवान वहां बैठे ऊंचाई पर पीछे वाले को देख लेते हैं। और देखिए और एक बात आपको एक निवेदन करूं, सूरदास जी वृंदावन जाते थे। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में नित्य जाते थे। किसी ने पूछा आप तो अंधे हैं, आपको दिखाई तो देता नहीं, क्या करने जाते हैं? सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, लेकिन वहां मंदिर में जो कन्हैया बैठा है वो अंधा नहीं है, वो देखता है कि मैं रोज आ रहा हूं। हम देखे चाहे ना देखे, परमात्मा ने हमको देख लिया माई बाप, तो हमारा जाना सफल हो गया है। कहीं किनारे खड़े हो जाइए, अब भगवान के स्वरूप को लेकर और इस प्रकार से प्रयास करिए टकटकी लगा के कि भगवान अखियां में छप जाए हो, और ऐसे छप जाए
कि घर जाने के बाद भी यदि हम आंख बंद करें तो मंदिर वाले भगवान हमको घर में दिखाई देने लगे, समझिए आपका दर्शन आज पूर्ण हो गया। मां नेत्र बंद करके लगी देखने। अब यहां दर्शन करिए, सखियों को यह नहीं पता कि सीता जी राम जी को ही देख रही हैं। सखियों को लगा कि जानकी जी पार्वती जी को ध्यान में कर देख रही हैं। सखियों ने कहा, सीता जी पार्वती जी कहीं भाग रही हैं क्या? बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, ये दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। भूप किशोर देख कि न ले, क्यों नहीं देख रही हो? जब सखियों ने कहा तो मां ने नेत्र खोला और मेरे प्रभु को जी भर के निहारा है। मन में मां सोचती कि प्रभु जाने के लिए मत कहिएगा, अभी जाने की बात न कीजिए। क्यों? मैंने जी भर के देखा नहीं है, प्रभु जाने की बात न कीजिए। मां देख रही हैं। थोड़ी देर बाद जो सखी रघुनाथ जी को देख कर गई थी, उस सखी ने कहा, चला जाए चला जाए, पुनी आ ऊपर यही बेरी आ काली, कल इसी समय फिर आना है हम लोग को, चला जाए। अरे जाना है तो जाओ, ये क्यों बता रही हो कि कल फिर आना है? वो कह रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को। इशारे इशारे में सुना दी कि प्रभु कल इसी टाइम हम लोग फिर यहाँ आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप भी कल आ जाइएगा इसी समय, हम लोगों को पुनः आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कह के लेके गई। सीता जी वापस गई। कहाँ गई? पार्वती जी के मंदिर में। अब यहां एक निवेदन करूं आपसे, पूजन करते समय यदि हमसे हमारा कोई श्रेष्ठ आ जाए तो मर्यादा कहती है कि पूजन को, भगवान को प्रणाम करके आसन से उठिए, श्रेष्ठ का आदर सम्मान करिए, उचित स्थान दीजिए और फिर अनुमति लेकर आकर पूजा करिए। यही अपराध काकभूषुंडी जी कर दिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का ध्यान में भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे, उसी समय उनके गुरु जी आ गए। काकभूषुंडी जी बोले, गुरु जी हो तो क्या हुआ, हम भगवान के सामने बैठे हैं। गुरु का अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए हो, शाप दे दिए। सदगुरु के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है, शाप देता हूं अजगर हो जा। जब भगवान महाकाल ने शाप दिया, गुरु को दया आई। वहीं पर काकभूषुंडी जी के गुरुदेव ने वो स्तुति की है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये वही की स्तुति है। श्रेष्ठ आए तो पहले श्रेष्ठ का आदर सत्कार करिए। मां पार्वती जी की पूजा कर रही थी, आरती हो गई थी। अब आरती के बाद पुष्पांजलि और स्तुति बाकी थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिली। प्रणाम करके पार्वती जी को गई, राम जी का दर्शन किया, प्रणाम किया। अब वापस पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए मंदिर में पार्वती जी की पहुंची। यहाँ पर जो चौपाइयां हैं, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतगाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारी। ये जो चौपाइयां हैं, हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते, बेटा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार, दुर्गा सप्तशती है ना, नवरात्रि में पढ़ते हैं आप लोग, उस पूरे दुर्गा सप्तशती का सार निचोड़ कर गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों में लिख दिया है। अर्थात यदि इन चौपाइयों का भी यदि पाठ कर लिया जाए तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल स्वतः जीवन में प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और इन्हीं चौपाइयों का भोजपुरी अनुवाद दर्शन करिए। इन्हीं चौपाइयों को
भोजपुरी अनुवाद में हम लोग कैसे गाते हैं। मई आ गई और शुरू हो गई के महिमा बखानी कैसे रौरी आचर के, महिमा बखानी कैसे रौरी आचर के, राजन शिकारी के भर दे तू झोरी मैया तोरी परी, राजन शिकारी के भर दे तू झोरी मैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। गिरवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी, गिरवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। माँ जानकी गई जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता, न मध्य का पता, न अंत का पता, आपके अमित प्रभाव को माँ सरस्वती और वेद भी नहीं जानते। माँ संसार में पतिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए आपका स्थान प्रथम आता है। माँ माँ आपकी सेवा करके जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप वरदायिनी है, आप शिव प्रिया है। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं। माँ आप हृदय में रहती हैं तो हृदय की बात जानती है। माँ माँ आप सीता के भी हृदय में हैं और आप सीता के भी हृदय की बात जान रही हैं। माँ आप जान रही हैं, इसलिए सीता आपसे कहेगी नहीं, आप उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। माँ एक श्वास में माँ जानकी ने सब कह दिया और इस पूरी स्तुति का सारांश मैं आपको एक वाक्य में कहूं, तुम मोरा मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पूर सबही के। सीता जी ने कहा, माँ आप हृदय में रहती हैं इसलिए हृदय की बात आप जानती हैं। और याद रखिएगा भगवान सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है तो हम नहीं जानते। हम का नहीं जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते हैं। और जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं कि सब जानते हैं। जिस दिन इस बात का विश्वास हो गया कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। क्यों? जान ही रहे तो क्यों मांगना? मांगने का अर्थ है कि हमको विश्वास ही नहीं है कि भगवान सब जानते हैं। सीता जी इतना बोली, अब पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई। आप देखिए यहां भवानी जी हैं, पार्वती जी के पांव को पकड़ के सीता जी बैठ गई। बोली, माँ आप मेरे मन की बात जान रही हैं, मैं कहूंगी नहीं, पूरा करिए। इतना सीता जी ने कहा और पूजन के समय जो सीता जी ने माला पहनाई थी, पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। गोस्वामी जी कहते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल
मूर्ति मुस्कानी। माला गिर गई, मूर्ति पार्वती जी की मुस्कुराई। मंदिर में गए आप किसी भी मंदिर में, और पुजारी जी मंदिर के बिना मांगे बिना बोले अपने मन से ठाकुर जी की माला उठाकर और आपकी झोली में डाल रहे हैं, तो याद रखिएगा ये पुजारी जी नहीं दिए हैं, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद भेजा है, आपकी मनोकामना पूरी। ये संकेत है। पूजन किया आपने, भगवान की माला गिर गई, प्रसाद है उठा लीजिए। यहां पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। अब मूर्ति मुस्कुराकर पार्वती जी की मां ने सीता जी से कहा, सीता जी सुनु सिय सत्य आशीष हमारे। मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। क्या आशीर्वाद दिया? पूजी मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपको सीता जी वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा है, बसा हुआ है। सीता जी ने कहा, माँ थोड़ा क्लियर करके सुना दीजिए ना माँ, कोई डाउट न रह जाए, स्पष्ट सुना दीजिए। तो यहाँ पार्वती जी ने एकदम स्पष्ट बताया। क्या? सीता जी, ये छंद आप सबको याद है, आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। पार्वती जी ने कहा, सीता जी मनुजाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी। एहि भांति गौरी असीस सुनी। सिय सहित हिय हरषि अरे तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। पार्वती जी ने कहा, मनुजाहि राचेउ मिलिहि सोबर। मन में जो रचा है वही वर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है। सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और आगे कहा, स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता जी सखियों के साथ प्रसन्न भई और बारंबार पूजन करके घर को गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर आए, पूजन हुआ और राम जी ने गुरु जी से सब कहा। गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी और वो मुझे देख रही थी। गुरु जी ने नेत्र बंद किया, विश्वामित्र जी ने देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में कहा, राम यदि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो इधर आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। आशीर्वाद दिया, सुफला मनोरथ हो
विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। दोपहर रात्रि में भोजन, बयारू आरती भोजन, विश्राम। अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंगभूमि में बुलवाया। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। धनुष यज्ञशाले में जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको रघुनाथ जी उनका काल दिखने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको रघुनाथ जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो भक्त लोग थे उनको भगवान दिखाई देने लगे। है मेरे भगवान आ गए है? जो ज्ञानी राजा थे उनको विराट रूप दिखाई देने लगा। जनकपुर के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का जैसे दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सूची बहुत लंबी है, एक एक के बारे में कहने जाऊंगा बहुत समय लगेगा। एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपने अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। जनक जी ने धनुष यज्ञशाले की रचना का दर्शन करा के सबसे ऊंचे सिंहासन पर राम लक्ष्मण जी को बगल के छोटे छोटे सिंहासन पर और सबसे बड़े सिंहासन पर बीच में विश्वामित्र जी को बिठाया। जनक जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया, सखियां मेरी मां को लेकर आई है। मां के हाथ में जयमाल। सीता मैया आई, जाकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर और उपस्थित समस्त राजाओं के मध्य मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन आए और बीच में जाके खड़े होके बंदी जनों ने हाथ को ऊपर उठा लिया। बोले बंदी बचन बरा सुनहु सकल महिपाल, पल विदेह कर कहाई हमार, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे दीप दीप से आए राजा महाराजा, शिव के पिनाक को ध्यान से देखिए। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, गवाही सिधारे। इस धनुष की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज इस राज समाज में से जो भी इस धनुष की प्रशंसा को चढ़ाएगा और धनुष को तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, इतने राजा क्यों खड़े हो गए? सब बैठो, एक एक करके आइए। सबसे पहले जो राजा बैठे थे उनसे कहा गया, चलिए आप धनुष पे तोड़िए। गोस्वामी जी कहते, राजा से कहा गया, राजा पहले उठे, सबसे पहले कपड़ा बांधे, परिकर बांध उठे, खड़े भय धोती बांधे कहीं खुल ही न जाए। जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, मुकुट सम किए और अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। मन में बोले, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिए टूट जाए हमसे। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? एक राजा जब अपने भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु टूट जाए हमसे, तो जो 9,999 राजा बैठे वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचाइए, एकरा से ना टूटे। अब कहां एक राजा, कहां 9,999 राजा। जिन राजा को कहा जाता है, गोस्वामी जी कहते, राजा तमाकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं राजा, बैठकर लेट कर
परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर राजा सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है पूरा एकदम मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो मन में हाँ जा 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 उठाइब तो बुझाई पहुंचा हुई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर कोई धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भये, वहीं से धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम क्यों तोड़ने नहीं गए, तुम वीर नहीं हो क्या? राजा बोले परम वीर हो। बोले कैसे वीर हो, तुम तो गए ही नहीं तोड़ने। राजा बोले मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूं। क्यों? उस राजा ने कहा मैं भूपति हूं, जिनका विवाह है सीता जी ने भूमि से जन्म लिया है, इसलिए वो भूमि जहां है, सीता भूमि जहां है और मैं भूपति हूं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, गए ही नहीं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। सारे राजा एक साथ आ जाए, हम लोग जितने राजाओं से धनुष नहीं हिलाए सब एक साथ हो गए। मीटिंग किया, मिल के तोड़ दिया जाए। एक ने कहा मिल के यदि तोड़ दिया जाएगा तो बिहावा केकरा से होई। एक राजा ने कहा पहले समस्या समाप्त हो, टूटने के बाद विचार किया जाएगा। एक राजा ने कहा नहीं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद आपस में हम लोग लड़ लेंगे, युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। मंजूरी हो गई। गोस्वामी जी कहते 10,000 राजा लगे। कितने राजा? 10,000। ए जी भूप सहसा हजार राजा लगे, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, आवेश में आ गए, खड़े भये। समस्त राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने आपको बुलाया है। आप सभी लोग मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ दूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप सब में किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, और एक बात कहूं, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को भी नहीं बनाया है जो ये कीर्ति का वर्णन कर सके। ध्यान से सुनिएगा, जितने राजा हैं, आज के बाद आप में से कोई इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? तजहु आस निज निज गृह जाओ। विवाह का आस छोड़िए, घर लौटिए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जनक कहता हूं, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता मैं। जब जनक जी ललकारे सभा में, पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा। लक्ष्मण जी सुने, पूरे शरीर में क्रोधाग्नि फैल गई।
पूरा शरीर कांपने लगा क्रोध में। मन में सोचे भैया हैं, गुरुजी हैं, इन लोगों के आने क्रोध करना उचित नहीं होगा, ये लोग उत्तर देंगे। क्रोध को पी गए। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने बोल दिया कि जो जन तेऊ बिनु भटम भी भाई, पाव पन करे हो तेऊ न हसाई, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा तो ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास नहीं होने देता। दूसरी बार वीरत्व को ललकारा। गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। माखई लखना कुटिल भई भाव है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भय, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आप रहते, आप बैठे हैं और जनक ने बोला कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल पंकज भानु, कहो स्वभारी अनुशासन पावो, जो ब्रह्मांड गाते घट डिमिडारो फोड़ी, गाते घट डिमिडारो फोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिन तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धामो, जो जन सत प्रमाण लय धाम, जो जन सत प्रमाण लय धाम, जो जन सत प्रमाण लय धाम, तोरो छत्र दंड जिमि, तो प्रताप बलना, प्रभु पद सपथ कर न धरो धनु भाई। कर दे लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे और जनक ने कहा कोई धरती पर वीर नहीं है, आपके रहते आज्ञा करिए। अभिमान नहीं है प्रभु, स्वभाव से कहता हूं आप आज्ञा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथ में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जैसे मूली लाते हैं, कहिए त्रिकूट पर्वत उठा कर रख दूंगा, यहाँ पर सुमेरु पर्वत को ले आऊंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा, उठाकर धनुष को 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं रघुनाथ जी, आपका भाई लक्ष्मण जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी, मिथिला में धरती की गर्जना देखिए। लखना सको वचन दे बोले, जगमगानी दिग्गज डोले, जगमगानी दिग्गज डोले, जगमगानी दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गर्जे बोले प्रभु खंड खंड कर दूंगा। बरसात में छत्र निकलते हैं छोटे छोटे, बच्चे जैसे उन छत्रों को रौंद देते हैं, मैं धनुष को रौंद दूंगा। क्या कहा जनक ने, कोई उठाया नहीं, उठाऊंगा। बच्चे जैसे कमल के नाल को मोड़ देते हैं, धनुष को झुका के प्रतंचा चढ़ाऊंगा और उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज मन में सोचे अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है, छोटके सब हिला के रख दिया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन गदगद हो गए, बोले बाह चेला का लल कर ले भाई मेरा। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी आवेश में भी है तो सावधान है। कहते प्रभु सब करें, उठाएं, फोड़ दें, तूड़ दें, रगड़ दें, मसल दें, मसक दें, सब करें,
लेकिन अपना भरोसे ना करें प्रभु, आपके प्रताप के भरोसे करूंगा। ये है विवेक। बोले सब करूंगा लेकिन आपके प्रताप से करूंगा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते हैं भैया इशारा करिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, हमको तोड़ना ही छुटके उतारू बतूड़े पर। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले जल्दी बुलावा कहीं तूड़ी मत देऊ। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, इशारा किया, तोड़ने का नहीं। कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। पहले विश्वामित्र जी के दाहिनी ओर राम जी थे, बाईं ओर लक्ष्मण जी। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला के अपने बगल में दाहिनी ओर बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले भैया बहुत बढ़िया बोले आप तो। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देते। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आप बैठे हैं और जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसा उत्तर दिए हैं भाई साहब आप जनक जी को कि जीवन भर जब जब वीर शब्द सुनेंगे तो आप ही का ध्यान आएगा इनको। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि अब समय आ गया है कि राम को भेजा जाए। राम जी को देखकर बोले उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, भेटहु तात जनक परितापा, भेटहु तात जनक परितापा, भेटहु तात। राम जी चले तो सारी प्रजा एक समय सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। जैसे गुरुदेव भगवान ने राम जी को आदेश दिया, राम जी खड़े भये और गुरु जी को प्रणाम करके भगवान चल पड़े। जैसे भगवान धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, जितने नर नारी थे मिथिला के अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता आप हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य, सत्कर्म के जितने फल हैं सब ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुषवा को तोड़ दे आज। सारे लोग अपना पूर्ण समर्पित करने लगे। सीता जी की मां सुनैना जी ने अपनी सखी से कहा, सखी
क्या इस सभा में आज एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं बैठा है क्या? है? जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श तक नहीं किए, उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ था, पूरा समुद्र पी गए। छोटे से सूर्य नारायण के गोले से धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़े देवता क्यों न हो, छोटा सा मंत्र उनको वश में कर लेता है। मदमस्त हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं, विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आज भरोसे में रहिए। इधर सीता मैया पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से सबसे प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते करते मां अंत में धनुष देवता से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही पे भरोसा है? सब कहते हैं आप में बड़ा भार है। एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आपके पास पहुंचे तोड़ने, आप में जितना भार है ना, आज यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते ही पुष्प जैसे आप हल्के हो जाइएगा। रघुनाथ जी ने मेरी माँ की व्याकुलता को देखी और व्याकुलता देखने के बाद भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देख रहे हैं, अर्थात धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने आसन पे खड़े भये और दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। धरती दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, हे वराह, सावधान हो जाइए। भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो धनुष उठाया जाए और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली जाए। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। राम जी धनुष के पास गए, धनुष की परिक्रमा किए भगवान। परिक्रमा करने के बाद भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचने के बाद अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को भगवान ने वहीं से प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ ले जाके रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, तोड़ दिया। इतनी तीव्रता से भया कोई देख नहीं पाया। ए जीतम के उदा में निजिम जबलाया पुनि न बधनु मंडल समभयो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन देख सब ठारे तई जन राम माजगन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोरा रबर विवाद तज मारग चले चिंकर हिंदी गजरोल कई कई खोल कोम कर मले सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने लिया, झुकाया, तोड़ दिया। भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े सुने, भटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे दिक्पाल वराह कलमला उठे। संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया। पूछा कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण खलबली मची उसमें कोई हलचल नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु दो चाप खंड मन डारे देखी लोग सब भय सुहारे
सर है ना, अभी तो निकलना है। हाँ अभी है ना, निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे आपके मध्य सिवान के माननीय एसपी साहब श्रीमान शैलेश कुमार सिन्हा जी आए, व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आए। बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी बैठेंगे कि बैठे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम बैठिए। सर से मैं मिल चुका हूँ पहले। अब देखिए, अभी केहू जाई ना, अभी सीता जी को आगे लाया जाए जयमाल के लिए। मेरी माँ सखियों के साथ आई। चतुर सखी ने सीता जी से कहा जयमाल पहनाओ। राम जी बड़े, मेरी माँ की हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो सखियों ने प्रार्थना किया, अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, काहे लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे मन न धरत मेरो धीर, लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नाही पई हो, बिन माला दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। बिन माला दुल्हन नाही पई हो, बिन माला दुल्हन नाही पई हो। निम्मी कुल की जागी, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, मारी छोटी सी, मारी छोटी सी। सखियों ने अनेक प्रकार से प्रार्थना करिए कि राम जी झुक जाइए, भगवान झुके नहीं, तनिको नहीं झुके। शरद जी वो सखी बोली तो बड़े ढीठ दुल्हा है वो, हाँ बहुते ढीठ है, तनिको नहीं झुक रहा है। एक सखी ने कहा हमरे लगे वो उपाय है का, हमके पता चला है कि दुल्हा जी बहुत लजपोकर हैं, शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता माला पहना देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप लक्ष्मण जी यहां से तनिक दूर हटिए। तो लक्ष्मण जी बोले दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जो हमको भैया से दूर कर दे। सखियां बोली बिया तहार के तरी भैया के हैं, भैया के ना तो तार कौन कम हटाई जा से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमके भगावल जाता है जा से। अब राम जी बोले हम ससुरारी बानी, आज कुछ बोले हम ना हो हम। अरे बोले हम ना। राम जी लक्ष्मण जी दूर चले गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। अब भगवान सखियों से घिरा हुआ देखे तो लक्ष्मण जी को बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले कहा बोले थे बोलूंगा नहीं,
आज आप बोलेंगे नहीं तो आज हम भी कुछ देखेंगे नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को घेर कर लगी गरियाने, देखा कहां से दुल्हा आइल बा। अरे उ बटन ना लगवली इन कर बहिन महतरिया है, कोशिला के नाम हंस